सो हाय गाइस, माय नेम इज नीतीश एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स बाय नीतीश सर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। एकदम डिटेल में समझेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, क्योंकि यहाँ से आपका बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का प्रश्न हर साल आता है और इस साल भी गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि आएगा ही आएगा बोर्ड एग्जाम में। ये तो ऐसा प्रश्न है जो समझ सकते हो कि चुनिंदा प्रश्न है, इसको हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ही। तो आइए समझते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसका नियम क्या होता है, एकदम डिटेल में समझेंगे सब कुछ। तो वीडियो में लास्ट तक बस बने रहना है। हेडिंग लगा लीजिए, प्रकाश का परावर्तन। देखिए डेफिनेशन आता लिखने के लिए, ज्यादा कुछ आता नहीं है। अगर आपसे पूछ लिया कि प्रकाश का परावर्तन कहते क्या है, तो आप सिंपल भाषा में परिभाषा लिख सकते हैं कि जब भी किसी प्रकाश को किसी चिकनी सतह पर भेजा जाता है तो वह प्रकाश पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। आइए फिगर के साथ समझते हैं इसी बात को। मैंने क्या बोला, मैं बोला कि अगर कोई एक कांच है, चिकनी सतह भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि कांच ही हो, और यहां से कोई प्रकाश आ रहा हो इस कांच पे, तो जैसे ही ये प्रकाश इस कांच से टकराता है तो पुनः ये अपने ही माध्यम में वापस लौट जाता है। तो ये जो घटना हो रही है प्रकाश के साथ, इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, उनका परिभाषा भी पूछ सकता है। जैसे पूछ देखते हैं कि आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है, अभिलंब क्या होता है। हालांकि ये पूछता नहीं है, पूछने लायक है भी नहीं, बहुत छोटे छोटे प्रश्न है। तो देखिए ये जो प्रकाश दर्पण की तरफ आ रहा है इसको बोलते हैं हम आपतित किरण, और ये जो प्रकाश जा रही है दर्पण से टकराने के बाद इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। और आपतित जिस बिंदु पे ये प्रकाश गिर रहा है ना, अगर इस दर्पण के लंबवत इसी बिंदु पे एक लाइन खींच दो, इमेजिनरी काल्पनिक, तो इसी लाइन को बोलते हैं अभिलंब। तो अगर पूछी जाए कि आपतित किरण क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, तो बता सकते हैं जो प्रकाश दर्पण की तरफ आता है उसे आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण किसे कहते हैं, जो प्रकाश दर्पण से टकरा के वापस लौटता है, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। इसके बाद अगर आपतन, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है, इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण। दिखाते हैं आई से, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे बोलते हैं आपतन कोण। इस कोण को क्या बोलते हैं हम लोग, आपतन कोण। वैसे ही परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है, इस कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। तो ये रहा प्रकाश का परावर्तन। ये क्या है, ये जो सरफेस है इसको बोलते हैं हम लोग दर्पण, दर्पण। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है समझ में आ गया। एक बार और रिवाइज कर देना मैं। प्रकाश का परावर्तन अगर पूछेगा कोई तो क्या बोलेंगे, जब कोई प्रकाश किसी भी चिकनी सतह से टकराती है तो यह पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन में कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे कि ये किरण आ रही है इसको बोलते हैं आपतित किरण, ये किरण जा रही है टकराने के बाद तो इस किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। इस बिंदु पे, जिस बिंदु पे प्रकाश गिर रही है इस दर्पण पर, इस बिंदु पे इस दर्पण के लंबवत एक लाइन खींच दूं मैं, काल्पनिक ये लाइन होती है, तो इसी लाइन को बोलते हैं अभिलंब। तो ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कोण बनता है, इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण, तथा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में कोण बनता है, उस कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण। तो ये रहा प्रकाश का परावर्तन। डेफिनेशन में इतना लिख सकते हैं हम लोग, इसके बाद आपको कोई नंबर नहीं काटेगा। अगर इतना भी लिख दे रहे हैं डेफिनेशन में तो कोई नंबर नहीं काटेगा आपका। अब बताएंगे, अब समझेंगे हम लोग प्रकाश का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है। समझिए, परावर्तन के कुल 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 2 नियम। देखिए सबसे पहले पहला नियम समझेंगे। परावर्तन का पहला नियम क्या है, पहले नियम में बताया गया है कि ये जो आपतित किरण है ये, और ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आइए समझते हैं एक ही तल में होने का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए हमारा हाथ जो है वो है दर्पण, ये क्या है दर्पण, और ये जो प्रकाश है ये प्रकाश आ रही है इसको बोलते हैं आपतित किरण। ये जो प्रकाश है ये जा रही है टकराने के बाद, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और यहाँ पे मान लीजिए एक इमेजिनरी लाइन है अभिलंब, ये है अभिलंब। अभी ये फिलहाल तीनों एक ही प्लेन में है। एक ही प्लेन में होने का मतलब
ये किसी एक ही प्लेन में स्थित है, सॉरी, ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि आपतित किरण आ रही है इस प्लेन में, जा रही है इस प्लेन में, अभिलंब इस प्लेन में, ऐसा नहीं हो सकता है। या आपतित किरण आ रही है इसी प्लेन में और परावर्तित होने के बाद इसे चली गई आगे इस प्लेन में, तो ऐसा भी नहीं होगा। मतलब कहने क्या है कि परावर्तन के पहला नियम बताया गया है ना कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होगा। ये तल नहीं बदलते हैं, जैसे कि अगर इस तल में आ रही है तो परावर्तित किरण भी इसी तल में होगा, ऐसा नहीं कि इधर निकल जाए या इधर निकल जाए, ठीक है, परावर्तन के बाद। कोई दिक्कत? तो यह है प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम, क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में होता है। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसी नियम को हम बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। पहला नियम में क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। आइए दूसरा नियम समझते हैं। द्वितीय नियम, दूसरा नियम में क्या बताया गया है? दूसरा नियम बोला गया है ना कि ये आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि कोण आई जो होता है वो सदैव कोण आर के बराबर होता है। इसी को बोलते हैं परावर्तन का दूसरा नियम। मतलब ये प्रकाश जितने एंगल पर आ रहेगी परावर्तन के बाद उतने एंगल पर चली जाएगी। दिस इज कॉल्ड सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक बात समझिए, और अगर मैं इस प्रकाश को अभिलंब पे भेजूं, नोट में इस बात को आप याद कर सकते हैं, अगर कोई प्रकाश किसी दर्पण के लंबवत गिराई जाए, कोई दर्पण के लंबवत प्रकाश आ रही है, तो ये प्रकाश टकराने के बाद कहां जाती है? इसी पथ पर वापस लौट जाती है। ऐसा क्यों? समझिए। अच्छा, हमें पता है कि अभिलंब कहाँ होता है? दर्पण के लंबवत होता है अभिलंब, और एकदम प्रकाश आ रहा है इस अभिलंब पे ही, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एंगल कितना है? एंगल आई कितना है? 0 है। तो प्रकाश जाएगी कितने एंगल पर? 0 ही एंगल पर जाएगी, क्योंकि परावर्तन के दूसरा नियम बताया गया है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो जितने एंगल पर प्रकाश आती है उतने ही एंगल पर परावर्तित हो जाती है। तो इसी को बोलते हैं लंबवत, नॉर्मल इंसिडेंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इंग्लिश बोलते हैं इसको नॉर्मल इंसिडेंट, ठीक है। तो अगर कोई प्रकाश दर्पण के लंबवत आती है तो परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस चली जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि एंगल आर भी उस समय 0 होगा। एंगल आई 0 है तो इसलिए एंगल आर भी 0 होगा परावर्तन के दूसरा नियम से, इसलिए उसी पथ पर वापस चली जाएगी। तो ये रहा प्रकाश का परावर्तन तथा परावर्तन के दोनों नियम। यहां से बोर्ड एग्जाम में आपका 2-3 नंबर क्वेश्चन फंस जाएगा, एक तो डेफिनेशन और ये नियम। तो इसको लिख के आप बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर आराम से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।